नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एक नई वैकेंसी जो है आईटी के ऑल ट्रेड के लिए आई है, जो कि काफी शानदार वैकेंसी है। लगभग 3000 के आसपास जो है पोस्ट आई है और काफी लंबे समय के बाद जो है इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है, वो भी आपने बाबा एटॉमिक सेंटर के अंदर। और जिसकी डिटेल्स जो है, नोटिफिकेशन जो है आपके सामने जारी हो चुका है और उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। किस प्रकार से उसका एग्जाम होगा, कितनी वैकेंसी, कौन से ट्रेड के लिए और किस प्रकार से फॉर्म हम फिल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो है काफी सारी वैकेंसी आई है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद है बाबा एटॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर जो हमारे पास। इसके साथ ही हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी ओपन की डेट, देखिए यहाँ पर जो है फॉर्म भरने की जो डेट है हमारे पास, वो है आपके पास 24/4/2023 से लेकर आपकी जो है एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो है हमारे पास 22/5, यानी कि अगले महीने 5 मई को जो है 22/5 जो है, मई की 22 तारीख को जो है लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें काफी अलग अलग पोस्ट आई हैं, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर की अलग से है और इसी के साथ साइंटिफिक असिस्टेंट बी, टेक्निकल बी, जिसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है 181 पोस्ट है ग्रुप ए की, लेवल 10 और पे स्केल इनका है 56,100। और इसी प्रकार से साइंटिफिक असिस्टेंट जो है 7 पोस्ट है ग्रुप बी की और लेवल पे 6 है 35,400। इसी प्रकार टेक्नीशियन बी जो है, इसके अंदर हमारे पास 24 सीट है और ग्रुप सी की लेवल 3 और 21,700 रुपए जो है यहाँ पर दिया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास ये है ट्रेनिंग स्कीम जो है हमारे पास, ये ट्रेनिंग की जो है कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, इसमें जो हमारे पास है ये सबसे ज्यादा वैकेंसी आईटी वालों के लिए। देखिए, यहाँ पर 1216 वैकेंसी है और यहाँ पर हमारे पास जो वैकेंसी है वो लगभग कितनी है, 2946 वैकेंसी है। इसके लिए आपको 24,000 जो है रुपए फर्स्ट ईयर में दिए जाएंगे और सेकंड ईयर में आपको 26,000, और इसके लिए देखें तो 20,000 रुपए आपको जो है फर्स्ट ईयर मिलेंगे और सेकंड ईयर के अंदर जो है आपको 22,000 रुपए। इसके बाद जो है आपको डीए टीए वगैरह जो मिलता है वो अलग से है। अप्रोक्सीमेट आपको जो है 25,000 के आसपास जो है टोटल सैलरी के आसपास जो है मिलेगी, ध्यान रखना। इसके अंदर हम बात करें तो वैकेंसी जो है वेरियस ट्रेड के अंदर आई है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्या क्या मांगा हुआ है, देखिए इसके लिए अगर आपने बायो साइंस में किया हुआ है या केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, इसके अलावा केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस है, तो इनकी वैकेंसी अलग अलग है, जिसमें एमएससी फिजिक्स में केमिस्ट्री वगैरह और इसके अलावा बी बीटेक वगैरह मांगे हुए हैं। इसी प्रकार से जो बीटेक वाले हैं उनके लिए यहाँ पर डीलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इन सब की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। देखिए, इलेक्ट्रिकल की जो है टोटल 23 सीट है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 सीट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की यहाँ पर 8 सीट है दोस्तों, जिसमें बीटेक मांगा हुआ आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर आप देखोगे तो मैकेनिकल बीटेक वालों के लिए जो है टोटल 44 सीट है, जिसमें आप बीई या बीटेक वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है डिग्री जो है उसके कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आपके जो है यहाँ पर MLIB जो है इंफॉर्मेशन साइंस में 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके जो है PW जो अपने हैंडीक्राफ्ट वगैरह उनके लिए एक एक वैकेंसी जो है रिजर्व है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम चलते हैं टेक्निकल के अंदर जो है, इसके अलावा बॉयलर अटेंडेंट यहाँ पर 24 है, जिसमें SSC प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा आपके पास जो है मिनिमम 60% मार्क के अंदर होना चाहिए। डिप्लोमा आपके पास केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इसके अलावा कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, इसके अलावा डिप्लोमा आप केमिकल से, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की 144 सीट है। इसके अलावा आप डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन है तो वो भी यहाँ पर 98 सीट दी गई है आपको। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है उसके लिए डिप्लोमा की जो है 59 सीट है। इसी प्रकार से डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा सीट है, 328 सीट है अलग अलग कैटेगरी की, यहाँ पर ध्यान रखना कि इसकी डिप्लोमा मैकेनिकल की। इसके बाद डिप्लोमा मेटलर्जी में 5 सीट है, 62 सीट आपके पास सिविल की है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जो हमारे पास आईटी की वैकेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आईटी की जो वैकेंसी उसके बारे में हम देखते हैं।
ये इसके अलावा जो डिसेबिलिटी वगैरह है उनकी वैकेंसी दी गई है। और इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपके लिए आईटीआई के सभी ट्रेड। आईटीआई के जितने भी ट्रेड हैं आपके पास, यहाँ पर देखिए फीटर, फीटर ट्रेड के लिए जो है 698 सीट है, जिसमें एससी की 56 सीट है, 36 सीट आपके जो है एसटी की, 152 सीट ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 112, 342 जो है अनरिजर्व कैटेगरी की, और लगभग 700 पोस्ट। इतनी बड़ी वैकेंसी जो है, देखिए इतनी बड़ी वैकेंसी जो है बहुत लंबे समय बाद आई है। और ये 700 सीट अकेले पूरे भारत के अंदर जो है 700 सीट अकेले फीटर ट्रेड की, देखिए। और ये सबसे सुनहरा मौका है फीटर आईटीआई वालों के लिए। उसके बाद टर्नर और मशीनिस्ट की देखें तो 213 सीट है दोस्तों। इसी प्रकार से वेल्डर की जो है 99 सीट है। इसी प्रकार से मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की जो है 18 सीट है। इसी प्रकार से आईटी इलेक्ट्रिशियन की देखिए लगभग 400 यानी कि टोटल 400 सीट के आसपास जो है आपके किसकी है, इलेक्ट्रिकल की 399 सीट जो है आपके पास। देखिए यहाँ पर 27 एससी की, एसटी की 22, 119 जो आपके ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस 54, 177 हमारे पास इसकी है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है उसके लिए अब आपके 226 सीट है। सबसे बड़ी वैकेंसी है, 3000 के आसपास वैकेंसी जो है केवल आईटी वालों की है। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी ट्रेड जो है हमारे पास, और यहाँ पर देखिए एक चीज और देख लीजिए, सभी ट्रेड्स के लिए कुछ चीजें इन्होंने एक इंपोर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया एसएससी जो है आपके पास, उसमें साइंस और मैथ और मिनिमम जो है विद ए मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। एग्रीगेट मांगे गए हैं आपके, साइंस और मैथ होना चाहिए, और 60% जो आपके जो है 10th के अंदर जो है मार्क होने चाहिए, और प्लस आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आईटीआई वालों के लिए एक स्पेशल जो है यहाँ पर केस रखा गया है कि ये चीजें आपकी जो है पास होनी चाहिए। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की देखें तो टोटल 152 सीट है दोस्तों। इसी प्रकार से आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एसी की देखें तो 95 सीट है। इसी प्रकार से ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की जो है 52 सीट है दोस्तों। ड्राफ्टमैन सिविल की जो है आपके पास 15 टोटल सीट है। मैसन जो होता है आईटीआई के अंदर उसकी जो है 30 सीट। प्लम्बर की 42 सीट है। इसी प्रकार से कारपेंटर की देखें तो 27 सीट है दोस्तों। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 24 सीट। डीजल मैकेनिक की यहाँ पर 19 है। देखिए डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक ये भी आपके पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्लांट ऑपरेटर सबसे इंपोर्टेंट जो है 532 सीट। इसके अंदर जो है HSSC विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंदर जो है मिनिमम एग्रीगेट मार्क जो आपके 12th के अंदर जो है साइंस पीसीएम से जो है उनके 60% होने चाहिए। इसी प्रकार से लेबोरेटरी की 303 सीट है। सबसे बड़ी वैकेंसी है फीटर इलेक्ट्रिशियन के लिए, यानी कि बार के अंदर इतनी बड़ी वैकेंसी एक साथ जो है लगभग 3000 वैकेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके अंदर देखिए और भी जो है कुछ ये डिसेबिलिटी वगैरह जो होती है पीडब्ल्यूबीडी की, उनकी वैकेंसी अलग से है, रिजर्व सीटें हैं उनके लिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो माना गया है यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 45 केजी से ज्यादा वेट होना चाहिए आपके पास। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपके लिए थोड़ा अलग से यहाँ पर छूट ज्यादा नहीं देगी। देखिए अगर टेक्निकल ऑफिसर सी की हम बात करें तो एज 18 से मैक्सिमम 35 तक, जिसमें आपको दिया गया कि आपका जो जन्म है 23/5/1988 से लेकर और इसके बीच जो है होना चाहिए, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से साइंटिफिक बी के लिए आपके पास जो है 18 से 30 एज है। टेक्नीशियन बी के लिए आपके पास जो है 18 से 25 एज मांगी गई है। और हमारे पास आईटी के लिए देखिए तो यहाँ पर 19 से 24 तक की एज होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 18 से लेकर कितनी होनी चाहिए आपकी 22, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 18 से 22 के लिए, और आपका जो जन्म है 23/5/2001 से और 22/5/2005 के बीच में होना चाहिए, ये एक रेंज दी गई है। उसके अलावा जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, वो वैसे का वैसा ही आपको मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको जो है 3 साल की छूट दी गई है, SC ST के लिए 5 साल, और जो हमारे पास अनरिजर्व्ड है उसके लिए 10 साल। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए जो है इस प्रकार से दिया गया है। जहां तक समझ में आया सभी के। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर
सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर हमारे पास इसका जो टेस्ट वगैरह और ये सारा किस प्रकार से होगा। देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर जो है कुछ आपके टेस्ट होंगे। यहाँ पर एक टेस्ट है आपके लिए टेक्निकल बी। टेक्निकल बी जो है आपको दिया गया यहाँ पर स्टेज फर्स्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट, स्किल टेस्ट, यानी कि आपके पास 3 स्टेज के अंदर जो है आपकी टेस्ट होगी, ध्यान रखना। और सारा का सारा क्या है कंप्यूटर बेस होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात करें तो जो प्राइमरी टेस्ट है हमारे पास उसके अंदर क्या क्या है, इसमें मैथमेटिक्स के क्या है 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, साइंस के 20 क्वेश्चन, साइंस वही जो आप 9th-10th स्टैंडर्ड की पढ़ते हो उसमें से 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपके पास जो है जनरल अवेयरनेस के हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्राइमरी टेस्ट है इसमें आपका एक प्रश्न का कितना मिलेगा, आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है करेक्ट आंसर होगी तो आपको 3 मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए 1 जो है काटा जाएगा, ध्यान रखना। ये है आपके पास फर्स्ट स्टेज का टेस्ट। फर्स्ट स्टेज के बाद जो है आपके पास जो है सेकंड स्टेज। यहाँ पर एक चीज और है, ऑल कैंडिडेट विद लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी में 40% से कम जो है नंबर नहीं आने, मिनिमम जहां पर एक क्राइटेरिया रखा गया, और अदर कैटेगरी जो है उनके लिए 30% तो लानी अनिवार्य है। उसके बाद जो है एडवांस टेस्ट जो है यहाँ पर ये भी आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो कि आपके ट्रेड का है, जिस ट्रेड में आपने डिप्लोमा आईटी बीटेक किया है उस ट्रेड का होगा, जिसमें आपके जो है टोटल मल्टीपल 50 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस होंगे, और 2 घंटे का आपका क्या है, यानी कि 120 मिनट का आपका जो है यहाँ पर ये टाइम पीरियड रखा गया है, ये चीज ध्यान रखें 120 मिनट का। और यहाँ पर प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए आपके 1 नंबर काटा जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2। स्टेज 2 का एग्जाम होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2, स्टेज 2 के अंदर आपका कितना स्कोर आता है उसी आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और यहाँ पर भी जो है ऑल कैटेगरी, यहाँ पर जनरल के लिए 30% लाने अनिवार्य है ट्रेड में, और 20% जो है दूसरी कैटेगरी को यहाँ पर जो है आपको नंबर प्राप्त करने अनिवार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट की हम बात करें तो स्किल टेस्ट जो है आपका ये भी जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट जो होंगे स्किल टेस्ट के लिए, उनके लिए जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टेज 2 के बाद जो है स्किल टेस्ट होगा, और 4 से 5 टाइम जो है, यानी कि स्टेज 2 का 4 से 5 टाइम जो है वैकेंसी जो है उस आधार पर आपको जो है 4 से 5 गुना बुलाया जाएगा यहाँ पर, और ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका बेस्ड अपॉन दी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर आफ्टर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर 3 स्टेज 3 के लिए, और कैंडिडेट क्लियर दी स्किल टेस्ट शॉर्टलिस्टेड ऑफ जो है एम्पलेट इन दी ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये ध्यान रखना है। स्टेज 2 एडवांस टेस्ट ये सारा। उसके बाद है रिजोल्यूशन जो है यहाँ पर दिया गया आपको मार्क्स का, मेरिट लिस्ट का लो। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर एक चीज और लिखी है, कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्किंग इन स्टेज 2 टू बी प्लेस हायर ऑन दिस मेरिट। यहाँ पर इस चीज को समझिए, अगर जिसने नेगेटिव मार्किंग कम किया है स्टेज 2 के अंदर वो हायर मेरिट में जा सकता है। इसी प्रकार से कैंडिडेट विद हायर मार्क इन फर्स्ट स्टेज प्लेस हायर ऑन दी मेरिट लिस्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान से देखिए। उसके बाद फॉर्म हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर फीस वगैरह की हम बात करें तो फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे हम टेक्नीशियन स्केल के लिए देखें तो 500 है, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 500 ये, और टेक्नीशियन बी के लिए इस प्रकार से 100 रुपए है। और यहाँ पर देखिए 150 और 100 रुपए जो आपके जो है फीस रखी गई है, इसमें वुमेन भी अप्लाई कर सकती है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें तो ये सारा जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपके सेंटर जो है किस किस स्थान पर रहेंगे। देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए कोटा, इसके साथ जो है आपके जोधपुर, जयपुर, इसके अलावा उदयपुर, ये सारे के सारे जो है आपके राजस्थान के अंदर सेंटर दिए जाएंगे, ध्यान रखना। और आईटीआई के लिए एक सुनहरा मौका है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, लगभग काफी सारे ट्रेड जैसे R&AC है, इसमें रेलवे के अंदर आती है, जो और कहीं आती है, तो ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसियां है,
कुछ ऐसी ट्रेड है जैसे फिल्टर के अंदर भी 700 के आसपास जो है पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी 400 के आसपास पोस्ट है, तो काफी बड़ी पोस्ट है। आप मेहनत करके तैयारी कीजिए और इसमें जो है सारी चीजें आपको ध्यान से जितना भी आपके पास है नोटिफिकेशन को पढ़कर उस हिसाब से जो है आप फॉर्म भरिए, उसी आधार पर जो है आपका जो है सिलेक्शन होगा। आप अपनी तैयारी मेहनत से कीजिए, क्योंकि अगर आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, देखिए इसमें तीनों टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है, आप तीनों टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। साइंस के 20 क्वेश्चन है तो वो भी अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। और जो लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो और भी आसान है, क्योंकि साइंस मैथ रीजनिंग तो वो पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी। और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर क्लास अच्छी लगे तो आप जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।